कोनिचिवा मिनासा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिनानो निहोंगो लेसन नंबर 4 की लिसनिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।第4課1番1、今何時ですか क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछ रहा है ईमा नांजी जिसका। ईमा नांजी जिसका मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सबसे पहले अपनी क्लॉक की तरफ देखेंगे और जो टाइम हो रहा है आप वो यहाँ पर आंसर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इस टाइम का टाइम मेंशन करके आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी इस टाइम 5:44 हो रहे हैं तो मैं आंसर लूँगा इमा गो जी यो जू नी फुंदिस। ठीक है, यानी अभी 5:42 है। 2、あなたの国の銀行は何時から何時までですか अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनाथानो कुनी नो गिंको वा नांची कारा नांची माने इसका कि आपकी कंट्री का जो बैंक आपकी जो कंट्री है उसमें बैंक्स कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं, यानी आपकी कंट्री में बैंक्स की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो पाकिस्तान में बैंक की टाइमिंग्स है 9 बजे से 5 बजे तक। तो हम इसका आंसर देंगे क्यू जी कारा गो जी मादे दिस, यानी 9 बजे से 5 बजे तक। 3、毎日何時に起きますか सान नंबर 3 माइनिची नानजिनी होगी मस्का। यहाँ पर वो पूछ रही है कि आप हर दिन कितने बजे उठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से इसका आंसर देना है कि आप कितने बजे उठते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर कोई भी दे सकते हैं। हाची माइनिची हाची जीनी ओकीमस, कि मैं हर सुबह 8 बजे उठता हूँ या हर दिन 8 बजे उठता हूँ। 4、昨日勉強しましたか यो नंबर 4 किनो बैंक शिमाश्ता का, कि कल आपने स्टडी की थी। ठीक है, तो अगर नो में आंसर है तो ई ये बैंक शिमा सेंदेश्ता, नहीं मैंने स्टडी नहीं की थी। अगर की थी तो हाई बैंक शिमाश्ता। तो इन दोनों से कोई भी आंसर हो सकता है। 5、あなたのうちの電話番号は何番ですか अच्छा, यहाँ पर 5 में वो कह रहा है गो अनाथनो उचिनो देनवा बांगोवा नन बांध इसका। वो पूछा है कि आपके जो घर का जो फोन नंबर है, टेलीफोन नंबर है, वो उसका क्या नंबर है। ठीक है, यानी यहाँ पर वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि आपके घर का क्या नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे घर के अंदर लैंडलाइन, पहले ज़माने में घर के अंदर लैंडलाइंस होते थे, यानी वो घर का नंबर कंसीडर होता था। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर भी वो नंबर मौजूद होते थे कि किस घर का क्या नंबर है। तो इसी तरह से वो पूछ रहा है कि आपके घर का क्या नंबर है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे वो लैंडलाइन नंबर की बात करें, जो आपके बेसिकली जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके साथ आपका लैंडलाइन का नंबर होता है, जो वायर्ड वाला फ़ोन होता है। तो उसके नंबर की बात हो रही है कि वो क्या नंबर है जो आपके घर पे मौजूद होता है हर वक्त। तो यहाँ पर आप आंसर में अपना नंबर लिख सकते हैं, या आप समझ गए होंगे कि क्या पूछा गया। 2番1、今何時ですか4時半です。ロンドンは何時ですか午前7時半です。अच्छा, ये है नीबान यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला पार्ट है। यहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 पूछ रहा है ईमानान जी जिसका अभी क्या टाइम हो रहा है। उसने आंसर किया यो जी हाँ दिस, अभी 4:30 हो रहे हैं। उसने पूछा लंदन हुआ ईमानान जी जिसका, लंदन में भी कितना टाइम क्या टाइम हो रहा है। तो उसने बोला गोजैन नाना जी हाँ दिस, यानी वहाँ पर इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट वाली पिक्चर है, वहाँ पर वो टाइम ठीक है। टोक्यो में भी 4:30 हो रहे हैं और लंदन में भी 7:30 हो रहे हैं। तो पिक्चर नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। 2、昨日何時に寝ましたか12時に寝ました。今朝何時に起きましたか6時半に起きました。नीबान यानी नंबर 2, यहाँ पर भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। पर्सन 1 कह रहा है कि नो नन जिनी ने माश्ता, कि कल आप कितने बजे सोए थे। उसने आगे से बोला जू नी जी नी ने माश्ता, यानी 12 बजे सोया था। उसके बाद उसने दोबारा पूछा कैसा नान चीनी ओकी माश्ता का, कि आप आज सुबह कितने बजे उठे थे। उसका आंसर आया रोकू जी हाँ नी ओकी माश्ता, कि मैं 6:30 उठा था या उठी थी। तो अगर इस बात से हम देखें तो यहाँ पर जो थर्ड पिक्चर है वो हमारे पास सही बन रही है। इसका आंसर है कि 12 बजे वो सोया और 6:30 सोकर उठ गया। तो पिक्चर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 3番1、ミラーさん、昨日何時まで働きましたか？10時まで働きました。今日も10時まで働きますか？いいえ、5時に終わります。ミラーさんは今日10時まで働きます。
सानबान मतलब नंबर 3। यहाँ पर वो बता रहे हैं दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो फीमेल है वो कह रही है मिरा सा किनो नांजीमा दे हताराकी माशिता का। मिस्टर मिलर आपने कल कितने बजे तक काम किया था? आगे से मिस्टर मिलर ने जवाब दिया जू जी माते हताराकी माशिता, 10 बजे तक काम किया था। फिर आगे से दोबारा उस फीमेल ने पूछा क्यों मो जू जी माते हताराकी माशिता, क्या आज भी आप 10 बजे तक काम करोगे? तो आगे से मिस्टर मिलर ने कहा ये गो जी नी ओवरीमास, नहीं 5 बजे खत्म कर दूंगा मैं, यानी 5 बजे उनका काम खत्म हो जाएगा। बीप के बाद उसने बोला मिरा सावा क्यों जू जी मादे हताराकी मास, मिस्टर मिलर आज 10 बजे तक काम करेंगे। तो ये जो है वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, क्योंकि मिस्टर मिलर ने बोला था कि वो 5 बजे तक काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस ऐड कर देंगे, मतलब क्रॉस आएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 2、緑図書館ですか？はい、そうです。すみません。休みは何曜日ですか？月曜日です。どうも。月曜日、図書館は休みです。नीबान नंबर 2। यहाँ पर दो लोग आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। पर्सन ए ने मिडोरी लाइब्रेरी में कॉल की, उसे अब हम उनकी कन्वर्सेशन देखते हैं। लड़के ने बोला मिडोरी तोशिकान देश का, क्या ये मिडोरी लाइब्रेरी है? लड़की ने आगे से बोला हाई सो दिस, यस इट इज। फिर लड़के ने पूछा सुमिमासेन या सुमिमानन जो भी जिसका, एक्सक्यूज मी, हॉलीडे या डे ऑफ किस दिन है, छुट्टी किस दिन है? उसने बोला गेट्स योर दिस, मंडे को। फिर आगे से उसने बोला दोमो। बीप के बाद आंसर है हमारे पास गेट्स योर बी तोशोकान वा यासुमे दिस, तो मंडे को लाइब्रेरी की छुट्टी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लड़की ने भी कॉल पर यही बताया था कि मंडे को छुट्टी है। तो यहाँ पर हम ट्रू ऐड कर लेंगे, यानी टिक मार्क कर सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। 3、カリナさん、大学は何時からですか？9時からです。何時に終わりますか？ 4時に終わります。カリナさんは9時から5時まで勉強します。सान नंबर 3। यहाँ पर एक मेल सबसे पहले बोल रहा है करीना सा दाइगा कुआ नंजी करा जिसका, मिस करीना यूनिवर्सिटी कितने बजे से है? आगे से मिस करीना बोल रही है क्यों जी करा दिस, 9 बजे से। फिर उसने दोबारा पूछा नन जिनी ओवरीमस का कितने बजे खत्म होती है? यों जिनी ओवरीमस, मिस करीना ने बताया कि 4 बजे खत्म हो जाती है। बीप के बाद उन्होंने बोला करीना सावा क्यू जी कारा गो जी मादे थैंक शिमास, मिस करीना 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था 9 बजे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है और 4 बजे यूनिवर्सिटी खत्म होती है। तो 9 से 5 नहीं पढ़ती, 9 से 4 पढ़ती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 4番。0、今9時半です。जॉन बॉन नंबर 4। उसके बाद उसने बोला डे यानी एग्जाम्पल, उसमें से बोला इमा क्यू जी हानदिस, अभी 9:30 हो रहे हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक जो देखें तो 9:30 के ऊपर उन्होंने सर्कल किया हुआ है। तो इसी तरह आगे वो स्टेटमेंट्स बोलते रहेंगे और हमने सही टाइम के ऊपर सर्कल करना है कि कौन सा टाइम इसके हिसाब से, वो इसके हिसाब से मैच करता है, हम उसको सर्कल कर देंगे। 1、今朝7時半に起きました。2、会社は朝8時20分からです。3、毎日9時から6時まで働きます。4、昼休みは12時15分から1時15分までです。5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。6、美術館の電話番号は075-831-6697です。7、この本は3650円です。8、あのコンピューターは20万8000円です。